ये जो पीका तरमीमी एक्ट 2025 है, इसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। हमने जो हमारी प्रेयर है उसमें हमने ये रियासत अली आज़ाद साहब और उनके जो साथी वकील हैं उनके ज़रिए ये दरख्वास्त की है कि पूरे का पूरा कानून गैर आइनी है, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ जो हमारे साथी हैं, सहाफ़ी तंजीमें हैं, वो इसको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर चुकी हैं। तो हमने सोचा कि हम भी इस सिलसिले में सामने आए, क्योंकि हमें पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो इस कानून में कुछ 3 या 4 जो इसकी क्लॉजेज हैं उसको चेंज करवाना चाहते हैं। और हमने नहीं, और हमने ये भी इसमें कहा है कि जब तक कि इस पे पूरा कोर्ट सुन ना ले मामले को, तो ये किसी तरह लागू ना हो। पी का बिल्कुल कल अदम अभी से ही कंसिडर किया जाए जब तक कि इस पे पूरी हेयरिंग नहीं होती। और जैसे हामिद मीर कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के और बहैसियत उनके जिनकी जिम्मेदारी है लोगों तक हक़ाइक़ पहुंचाना, ये जो कानून है ये उस जो बुनियादी आर्टिकल 10 है और जो फेयर ट्रायल के दूसरे आर्टिकल हैं उनके खिलाफ है। तो हम इसको कल अदम चाहते हैं कराना। सिर्फ ये मीडिया की आज़ादी पे हमला नहीं है, ये जुडिशरी यानी कि अदलिया की आज़ादी पर भी हमला है। क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है जी कि ये जो सहाफ़ी हैं ये अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, हम अपने आप को काबिल एहतसाब नहीं समझते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए पहले से ही जो है तकरीबन 42 से ज़्यादा कवानीन मौजूद हैं। 42 कवानीन जो हैं वो अब आप कह रहे होंगे कहाँ पे हैं, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, वफाकी वजारत इत्तलात की जो वेबसाइट है, आप उस पर जाएँ, आपको वहाँ पे बहुत से कवानीन मिलेंगे। एक और एतराज़ ये किया जाता है जी कि ये इसलिए हम कानून लेके आए हैं कि पहले सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं था। ये भी बात बिल्कुल गलत है। 2021 में सोशल मीडिया रेगुलेशंस के नाम से एक रूल्स जो हैं वो लाए गए थे, उसको भी हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका फैसला नहीं हुआ। और उसके बाद जब फरवरी 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इम्पोज किया गया। उसको भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और उस वक्त हमें रिलीफ मिल गई थी। लिहाजा ये कोई हमारा नया मौक़िफ़ नहीं है। हम जब 2016 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीका कानून लेके आई थी, हमने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी। फिर उसके बाद जब PTI की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कानून हम पे इम्पोज किया, हमने उस वक्त भी मुखालफत की। और अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 2025 में वही काम कर रही है, तो हम उसको दोबारा उसको चैलेंज कर रहे हैं। लिहाजा हमारा कोई सियासी स्टांस नहीं है, कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं है, बिल्कुल एक आइनी और कानूनी मौक़िफ़ है। ये किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है, ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, उसको हम नाकाम बनाना चाहते हैं। ये जुडिशरी के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि इस कानून में जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, उन ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो वफाकी हुकूमत करेगी, जो कि आइन के आर्टिकल 175 की सब क्लॉज 3 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं कि आप इस तरह से डायरेक्टली जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद जजेस लगाएगी, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और जब चाहे उन जजेस को निकाल दिया जाएगा। यानी कि अगर जज जो है वो मेरे या नसीम जरा के खिलाफ या अमीर अब्बास के खिलाफ कोई फैसला नहीं देता, तो हुकूमत उस जज को निकाल देगी। ये लिखा हुआ है उसमें पीका में, क्या ये कहेंगे कि जी इनएफिशिएंसी की बुनियाद पर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से बड़ा क्लियर है कि इसको गलत होना चाहिए।